अस्सलाम वालेकुम, ज़ारून फ्रॉम प्लानरा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ने पूछा हुआ है कि बिल्डिंग अ वन कनाल लग्जरी विला वर्सेस बाइंग अ यूज्ड वन विच इज़ स्मार्टर। तो इसका हम क्वेश्चन का जवाब देंगे। अच्छा, इन माय ओपिनियन ये आपकी सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि यार आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, लेकिन हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों इस टाइम पर डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद जो आप विला खुद कंस्ट्रक्ट करोगे उसके क्या प्रोज हैं, उससे क्या कॉन्स हैं। सबसे पहले हम 3 प्रोज उसमें को देखते हैं। प्रो पहला नंबर ये है कि यार एक तो कस्टम डिज़ाइन है, अपने शौक से अपनी मर्ज़ी का मॉडर्न स्पेनिश कह लो कि कंटेम्प्रेरी सिंपल मॉडर्न, फिर उसके बाद आपके अंदर मिक्सचर ऑफ क्लासिक। तो एलिवेशंस का बहुत ज़्यादा आपके पास ना वेरिएशन आती है कि आप वो चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से आपने रूम्स चूज़ करने हैं, अपने हिसाब से एलिवेशन चूज़ करनी है, अपने हिसाब से आपने लिविंग स्पेसेस को मैच करना है। तो दैट्स अप टू यू। तो वो आपको बड़ा एक एज मिल जाता है, खुद बना रहे होते हो। सेकंड प्रो इस बात का ये है कि यार सारे मॉडर्न फीचर्स ऐड करते हो। मॉडर्न फीचर्स का मतलब ये है कि इस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं अब इतनी वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ, सिर्फ अगर बेसिक चीज़ देखें, ग्लास के अंदर आपकी इतनी वेरिएशन आ गई है, प्लस उसके अंदर होम ऑटोमेशन काफ़ी चीज़ें अब होम ऑटोमेशन की डाल सकते हो। उसके बाद आप देखते हो ये चीज़ें क्योंकि फिनिशिंग की होती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसा होम ऑटोमेशन है वो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर ही आपको करनी होती हैं और उसके बाद उसको आप फिनिश कर सकते हो। तो ये चीज़ें इस तरह की स्मार्ट चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। कंसील्ड कमोड्स हो गए, ये पुराने ज़मानों में नहीं थे। अगर आप पुराना विला लेंगे तो उसके अंदर आपको चीज़ें बाद में करवानी पड़ेंगी। ये कंसील्ड कमोड्स वाला जो सीन है, फिर उसका प्रोफाइल लाइट्स हैं, आपकी पूरी वार्डरोब्स हैं। पहले अगर आपने पिछला कोई पुराना घर ले रहे होंगे तो वहाँ पर आपको वार्डरोब्स डिफरेंट डिज़ाइन की मिलेंगी, अब डिफरेंट ट्रांसपेरेंट वार्डरोब्स आ चुकी हुई हैं। और इसी तरह ये आपका पैशो एरिया है। और उसके बाद अगर आपने अपनी वार्डरोब को वॉशरूम के अंदर करना है तो वो एक चीज़ है। तो ये चीज़ें थी पुराने कह लें कि हाउस में नहीं थी, तो अब जाकर ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। थर्ड आपको जो बात बताऊँगा वो है हमारे हाई रीसेल वैल्यू। अगर आप अच्छा घर बनाते हैं, ख़ुद बना के उस पर रहते भी हैं और उसके बाद को बेचना भी चाहेंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत हाई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो नया बना हुआ होगा, वैसे ही उसकी प्राइस बढ़ी हुई होगी, फिर उसके अलावा लग्जरी उसके अंदर फीचर्स ऐड कर लेंगे। इस तरह मैंने होम ऑटोमेशन की बात की, सोलर डाल देंगे आप उसके अंदर। आपकी जो फिनिशेस हैं दैट आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, ऑफ हाई क्वालिटी, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी होगी। अब इसके कॉन्स भी आते हैं। कॉन, सबसे पहला कॉन ये है इसका कि यार एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमने बहुत जल्दी घर के शिफ्ट होना है, तो यूज घर की तरफ जाते हैं। क्योंकि एक बना बनाया अगर आप एक ना अलग घर ले लेंगे तो वो तक फ़ौरन आपने डील करनी है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बनाने पे जाएंगे तो साल कहीं नहीं गया, 8 महीने से साल। अगर आप वेदर कंडीशंस को भी बीच में डाल दें तो साल आपको पूरा लग जाता है घर को फिनिश करने तक। तो ये टाइम कंस्ट्रेंट आ गया। सेकेंडली आपका कॉस्ट हमेशा ऐसा होता है, हमेशा जब भी आप घर बना रहे होते हैं कॉस्ट हमेशा ऊपर जाती है। हमेशा आपने एक बजट बनाया होता है। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ लोगों ने बजट अपना बनाया होता है एक नाले घर का 3.5 करोड़ रुपये, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और उनकी जो वांट्स होती हैं वो होती हैं 5 करोड़ के घर को देख के उसको मिमिक करने की। तो वो हमेशा वो अगर 5 करोड़ वाला घर देख रहे हैं ना तो उनका भी 4.5 के करीब उनका भी खर्चा आ जाता है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है आपकी सिर्फ फिनिशिंग मटेरियल्स के अंदर जब आपने उसको एग्जीक्यूट कर रहे होना होता है। तो ये भी एक और चीज़ है कि आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आपको सुपरविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ठेकेदार को पकड़ा काम शुरू करा दिया, उसको खुद नहीं पता दैट गाय इज़ नॉट एट ऑल क्वालिफाइड फॉर सुपरविजन, बिकॉज उसके पास सिर्फ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड नथिंग एल्स, नो डिग्री, नो नथिंग। उसका नुकसान फिर क्या होता है कि फिर जुगाड़ू सिस्टम में काम चल रहा होता है, फिर लक के ऊपर काम चल रहा होता है। अगर हो गया सही है ठीक है, वरना फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी। तो ये हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स अगर आप घर खुद बनाएंगे, और स्पेशली लग्जरी विला की अगर हम बात करें। अब हम बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। अगर आप यूज्ड घर ले लेते हैं, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि ईजी एंड क्विक टू मूव इन। मतलब आपने डील की, आपने महीने के अंदर आप शिफ्टिंग होना शुरू हो गई। आप यूँ कि आपका पेमेंट मेथड के ऊपर ही डिपेंड करा था कि आपने किस टाइम पे शिफ्ट होना है, तो आपने फ़ौरन ही शिफ्टिंग शुरू कर दी। दूसरी बात यह है कि यार हमेशा आपको यूज्ड घर जो है ना नए घर से कम सस्ता, थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर ये है कि अगर आप यूज्ड घर आपको एक पॉश एरिया के अंदर यूज्ड घर अगर आप देखना चाहें तो आपको कदरे सस्ता मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप खुद बनाना चाहें। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसा देता हूँ। अब DHA फेज़ 6 है, फेज़ 6 के अंदर अगर आप 1 कनाल का ब्रांड न्यू भी घर लेने जाएंगे 10 करोड़ रुपये, 10, 11, 12 करोड़ का भी, डिपेंडिंग उनकी फिनिशिंग कैसी हुई है। अब वही अगर आप यूज्ड घर लेने चले जाएंगे DHA फेज़ 6 से कुछ ब्लॉक्स के हैं तो वही आपको 6.5, 7, 7.5 मैक्सिमम इसी रेंज के अंदर आपको मिल जाना चाहिए। तो इतना 3-4 करोड़ का फ़र्क वहाँ आता है। फिर उसके बाद आपकी
एक एस्टेब्लिश नेबरहुड होता है, आपको पता होता है कि यार मैंने इस नेबरहुड में जाना है, यहाँ पे लोग कैसे हैं, चीज़ें कैसे हैं। जब आप घर ले रहे होते हो तो सारी इंक्वायरी करते हो, तो वो भी आपके पास एक कैच होता है कि चलो यार ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ना एक लाइवली नेबरहुड है, तो हमें उस पर मसला नहीं होगा, लोग रह रहे हैं, लोगों से आप ऐसे इंटरेक्ट करते हो तो आपको कह लें कि एक वेलकमिंग फील आती है। तो ये कुछ प्रोज हैं। आप कुछ कॉन्स हम डिस्कस कर लें। सबसे पहला कॉन जो है कि एक लेआउट बहुत पुराना होता है, आप वही आपके माइंड में होता है कि चलो यार अब हमने नया घर जो बंदा शिफ्ट कर रहा होता है एक पुराने घर से किसी और घर में, तो उसके माइंड में ये हमेशा से एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, वो कहता है कि यार अगर मैं किसी नई जगह पर शिफ्ट करूँ तो वो होनी भी नहीं चाहिए। और लेकिन अगर आप यही ओल्ड यूज होम ले लेंगे तो फिर एक जगह शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे जाके भी आपको वही फील आनी है कि आपका घर यहाँ पे भी पुराना वाला ही है। तो लेआउट्स पुराने होते हैं, चीज़ें पुरानी हैं। लेकिन अच्छा एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना भूल गया, इसका प्रो एक और भी है कि आपकी जो पुराने टाइम से कंस्ट्रक्शन है दैट इज़ अ वेरी सॉलिड कंस्ट्रक्शन। कि 13 इंच की आपकी वॉल्स होती थी पीछे, जो लोड वॉल्स होती थी, अब इस टाइम पे 9 इंच की हैं। तो 13 इंच की वॉल्स का फ़ायदा होता था, हीट इंसुलेशन काफ़ी अच्छी हुई होती थी, जो अब के घरों के अंदर आपको नहीं देखने को मिलती। अच्छा, सेकंड कौन ये है कि यार फिर उसके बाद पॉसिबल रिपेयर्स करवाने पड़ सकते हैं आपको। चलो अब सस्ता घर ले तो लिया, लेकिन कहीं सीपेज नज़र आ रही है आपको, दीमक लगी हुई है अलमारियों के अंदर, और चीज़ें हैं, जब शिफ्ट हुए बचा दीमक लग गई, वो चीज़ें। फिर उसके बाद आपने टाइल्स चेंज करवाई थी, आपको टाइल्स अच्छी नहीं लग रही, पहले चिप्स हुआ था, आप टाइल्स में कन्वर्ट करवाया, फिर उसके बाद आपके वॉल पे ऊपर आपने पेंट्स चेंज करवाए। तो मतलब कह लें कि आपकी ये वाली रिपेयर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऐड हो जाती होती है। बेशक आप सस्ता घर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद रिपेयर्स भी काफ़ी हद तक लगते हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है इसके अंदर। लेआउट्स के फाइनलाइज हुए होते हैं, लोड वॉल्स होती हैं, आप उनको छेड़ नहीं सकते, आपको आप रूम्स बड़े नहीं कर सकते। लेट्स से अगर रूम्स छोटे हैं तो ये आपको जिस टाइम बाय करे होता है हाउस उस टाइम फाइनल करना होता है, क्योंकि बाद में आप उसके अंदर ज़्यादा ट्विकिंग नहीं कर सकते। क्योंकि वही वाली बात है कि ये हाउस कंस्ट्रक्शन बहुत पुराने टाइम की हुई होती हैं, 10-20 ईयर्स की। तो उसके अंदर जब आप लोड वाली वॉल्स जो होती हैं, बताया जैसे 13 इंच की वॉल्स होती हैं, आप उनको नहीं छेड़ सकते। सेपरेशन वॉल्स को छेड़ सकते हो जो 4.5 इंच की होती हैं, लेकिन पुराने टाइम्स में वो भी 9 इंचज़ की होती थी। तो उसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत लिमिटेड है। तो इवेंचुअली बात इसी पे आए ख़त्म होती है कि यार आपकी अपनी नीड, आपकी अपनी वांट क्या कहती है कि यार मुझे घर अगर जल्दी लेना है तो फिर डेफिनेटली वही वाली बात है कि यू कैन गो फॉर यूज्ड हाउस, या अगर बने बनाए मिल जाते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ पे हमने देखना है कि स्मार्ट डिसीजन क्या हमारे लिए। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ कंस्ट्रक्टेड हाउस, जो आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट करवाया है अपनी सुपरविजन के अंदर। दैन इफ़ यू वांट आवर सर्विसेज, if you want Planora services for starting from architectural services till the finishing services, we are giving them all. So if you are interested, just give us a call on our WhatsApp number or on our Instagram, and we will be more than happy to help you out.